नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपी समीक्षा अधिकारी पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्टेनो और कनिष्ठ सहायक के लिए टेस्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जिसमें 25 प्रश्न आपको हिंदी के, 25 प्रश्न जीएस के। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे पेड ग्रुप में दिए जाते हैं, उनको हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग ज़रूर देखें और इसको सॉल्व करें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 5 है जो हमारे ग्रुप में दी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम जो है पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहला क्या है? निम्न में किन वर्णों को पंचमाक्षर वर्ण कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सा हा, यानी कि दूसरा च छ ज झ, तीसरा है अड़ा या अड़ा न मा, और चौथा है यारा ला। तो आप सब जानते हैं पंचमाक्षर वर्ण जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अड़ा या अड़ा ना मा को पंचमाक्षर वर्ण कहा जाता है। ये सब उम्मीद है प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में, हूबहू मिल सकते हैं। अच्छे खासे प्रश्न को बनाया जाता है ताकि आपको एग्जाम हॉल में बड़ी ये सब क्वेश्चन देखने को मिले। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में उप विराम का चिन्ह है। देखिए, अच्छा प्रश्न है आपका, उप विराम का चिन्ह है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं तो आप इसको बताइए कमेंट करके। तो इसका हम आपको आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उप विराम चिन्ह आपका ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा है, कौन सी दो ध्वनियाँ को अयोगवाह कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुस्वर और विसर्ग को अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है, निम्न में एक जोड़ा उपसर्ग का गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रतिवाद का उपसर्ग प्रतिभा, उत्थान का उधंता पछलंत, उपचार का उप और अहिंसा का आ। तो देखिए, ये तीनों तो आपके सही हैं, लेकिन ये प्रतिवाद का जो उपसर्ग प्रतिभा लिखा है ये गलत है आपका। प्रतिवाद का उपसर्ग आपका होता है प्रति। ठीक है, प्रतिधनवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ठीक है, तो बताइए, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। ये जो उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, तो ये आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अध्यक्ष, प्रकृति, दुपट्टा, महादेव। तो ये आपका जो है प्रकृति, प्रकृति ही ऐसी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि कई दर्शकगण, यानी कि कितने दर्शकगण हैं कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, ये कई की बात करें तो ये संख्यावाचक हो रहा है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो रहा है। ठीक है, अगला है, दीपक गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। ठीक है, तो सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत। तो इसमें आपका हो जाएगा अपूर्ण भूत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग प्रश्नों को ईमानदारी से सॉल्व करिए। अगर आप कहेंगे तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप सॉल्व कर सकें फिर से दोबारा। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों का एक शब्द का एक जोड़ा गलत है, जिसे जाना ना जा सके अज्ञे, जो दोहराया ना गया हो अनावर्त, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है सब्यसाची, जिसकी परीक्षा की जा चुकी हो परीक्षा। तो इसमें पूछ रहा है कि एक जोड़ा गलत है। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी जो है गलत है। जिसकी परीक्षा की जा चुकी हो उसका परीक्षा नहीं होता, होता है इसका परीक्षित। ठीक है, परीक्षित, ये आपका परीक्षित हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो अच्छा प्रश्न, आप जानते हैं अक्षत एक अन्न होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्न में एक जोड़ा मुहावरे का गलत है। वचन से फिरना, तलवे चाटना, गीदड़ भभकी, कोरी धमकी, आसमान फट जाना, अचानक आफत आ जाना, चिकना खड़ा होना, निर्लज्ज होना। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा वचन से फिरना का अर्थ तलवे चाटना नहीं होता है, इसका होता है थूक कर चाटना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? आप सब जानते हैं तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी। और अगला है कि निम्न में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? गत्यंत, अंतचेतना, छिद्रान्वेषी और निर्नुनासिक। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, छिद्रान्वेषी। देखिए छिद्रान्वेषी भी यहाँ पे सीटी सा लिखा, यहाँ पे आपका मूलधन सा हो जाएगा। ठीक है, छिद्रान्वेषी। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देख मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आए हुए थे। वो ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हो, स्टेनो का हो, ड्राइवर का हो, आप सब देख लीजिए। सबका सिलेबस सेम है, लगभग सब क्वेश्चन थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी सब प्रश्न ऐसे ही रहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, आप इसको सॉल्व करिए। अगला है निम्नलिखित में से एक जोड़ा विलोम का गलत है। असीम का ससीम, कोप का कृपया, और बहुधा का यदा कदा, कर्कश का विनम्र। तो देखिए जो कर्कश लिखा हुआ है, कर्कश का विलोम होता है मधुर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? विनम्र, जो कि ये गलत है। इसका आपका हो जाएगा मधुर। ठीक, तो अगला प्रश्न है, देखते हैं। सहोदर का विलोम क्या होता है? ठीक है, सहोदर का विलोम आप सब जानते हैं अन्योदर, ऑप्शन नंबर सी। और निम्न में से हाथी का प्रयोजन नहीं है। मराल, दंती, करी, कुंजर। तो ये आपका हो जाएगा मराल, आपका गलत है। मराल जो है आपको ये हंस की पर्यायवाची है। ठीक है, अगला है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। देखिए मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप वीडियो को पुश करके आप अपना आंसर खुद सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा हमारे बताने से पहले, ताकि आप अपने आप को आकलन कर सकें कितने प्रश्न आपके सही हुए। और अगला प्रश्न है, साखी शब्द का अर्थ है सच, साक्षी, सखा, सखी। ठीक है, तो इसमें आपका साक्षी, साखी का मतलब होता है साक्षी। ठीक है, और अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो आप सब लोग जानते हैं ये अनन्य अलंकार होता है यहाँ पे। और अगला प्रश्न है आपका, किरण का पर्यायवाची शब्द है। रश्मि आपका किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, और ये आपके जो हैं 21 से 23 तक के आपके पैसेज के प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसका हम आपको बता देते हैं। PDF हम आपको इसको दे देंगे, आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि पढ़ने में समय लग जाएगा। 2-3 प्रश्न है। और ठीक है, ये 24वां प्रश्न है, नाटक शकुंद की रचना किसने की है? ये हिंदी का ही प्रश्न है। ठीक है, तो नाटक शकुंद की रचना जो है आपकी जयशंकर प्रसाद ने की है। और 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, और इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया। तीसरा है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, और एक गुलाब की माला खरीद लेना। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गुलाब की एक माला खरीद लेना। ठीक है,
एक गुलाब की माला नहीं, गुलाब की एक माला। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी। ठीक है, ये देखिए आपके 25 प्रश्न हिंदी कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके जीएस के भी हैं, तो तेज़ी के साथ हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आईएसआईएस है जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टी, इराक व सीरिया के सक्रिय आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और मध्य पूर्व एशिया में तेल निर्यातक फर्म। ये क्या है चीज़ पूछा है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर की एक राजनीतिक पार्टी है, आईएसआईएस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और अगला है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। ई कार्टराइट दूरबीन, माइकल फैराडे ट्रांसफार्मर, रुडोल्फ डीजल इंजन, गैलीलियो गैलीलाई थर्मामीटर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, दूरबीन के जो आविष्कार किए थे ये हैंस लिप्टसे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये गलत है। और रामानुजाचार्य संबंधित हैं। अच्छा प्रश्न है आपका, ये सब जानते हैं आप। तो इसमें आपको हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन नंबर डी। और अगला है, निम्न में से किसे शांति पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। शांति पुरुष, तो इसमें आपका लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, आप सब जानते हैं, 1828 में। और मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। आपके ये हॉकी से। ये देखिए सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में एक हिसाब से स्टैटिक जीके आता, आप सब देखते हैं। 25 प्रश्न में 2-3 प्रश्न आपके रीजनिंग के बीच में डाल देते हैं, और एक 2-2 प्रश्न आपके हर टॉपिक से रहते हैं, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इतिहास हो, पर्यावरण हो, इकोनॉमी हो, खेल हो। एक हिसाब से स्टैटिक टॉपिक्स के प्रश्न आपके रहते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो ये आपकी वाराणसी में जो है स्थित है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ। ठीक है, तो ये आपका 2001 में। अशोक का जौगढ़ शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है। अच्छा प्रश्न है, ये आपका जो है उड़ीसा में अशोक का जौगढ़ शिलालेख अवस्थित है। ठीक है, देखिए जौगढ़ जो है उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का चतुर्दश शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें अशोक द्वारा कलिंग की प्रजा के प्रति पुत्रवत व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका, अगला प्रश्न ये है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है, तो आप जानते हैं बांग्लादेश। और अगला प्रश्न है आपका, पटेल लोक नृत्य सांस्कृतिक संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में। और अगला प्रश्न है आपका, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी पगड़ी पहनी थी। देखिए क्वेश्चन को बनाया गया है अच्छा खासा, कि कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। केसरिया पगड़ी, राजस्थानी लहरिया पगड़ी, और अगला है लाल पगड़ी, तिरंगा पगड़ी। ठीक है, तो ये जो है आपके राजस्थानी लहरिया पगड़ी इन्होंने पहना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। और अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था। सुमित्रा नंदपंत, महादेवी वर्मा, जी शंकर कुरूप, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये आपके थे जी शंकर कुरूप जी थे। ये आप ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्रथम व्यक्ति थे, जी शंकर कुरूप। और अगला है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो ये आपका चीन के बीजिंग में स्थित है।
ठीक है। ये आपका एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना 25 सितंबर 2015 को हुई। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। जनवरी 2016 में इस संगठन ने कार्य करना शुरू किया। भारत इसका संस्थापक देश है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, युगोस्लाविया की राजधानी है, तो आप जानते हैं बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? अरावली और सतपुड़ा पहाड़ी से, शिवालिक और विंध्य पहाड़ियों से, हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों से, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है? ये हो जाएगा आपका भाग 5, ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है, किस शहर में सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए जो पाकिस्तान में का जो सिंधु जल समझौता हुआ था ये 1960 में, तो ये तो हुआ था, आप सब जानते हैं, लेकिन किस शहर पे हुआ था? ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका हुआ था कराची में। ठीक है, पाकिस्तान का एक शहर है कराची, वहाँ पे सिंधु जल समझौता 1960 पे हस्ताक्षर हुए थे। उस समय आपके भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी दाब की इकाई है? क्वेश्चन नंबर 45, सब जानते हैं, ये आपका बार। ठीक है, और हाल ही में भारत के पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों का विनिमयन करने के लिए नामक एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। ये करंट क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर भविष्य ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है? ये आपका हो जाएगा ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है, तो ये आपका कृषि क्षेत्र में। और पश्चिमी घाट पर एक हिल स्टेशन है, लैंसडाउन, पंचमढ़ी, माथेरान, माउंट आबू। ये आपका हो जाएगा माथेरान। माथेरान जो है आपके पश्चिमी घाट का एक हिल स्टेशन है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 800 मीटर के लगभग है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 50वां यानी कि अंतिम प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष अवध को अपने कब्जे में लिया था? अच्छा प्रश्न है ये आपका। तो ये आपका 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अपने अवध को अपने कब्जे में इन्होंने लिया था 1856 में। तो देखिए ये आपके 50 प्रश्न जो हैं 25 हिंदी के 25 जीएस के आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और आपको अगर डेली क्यूज या पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, एपीएस समीक्षा अधिकारी। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे एपीएस समीक्षा अधिकारी, तो आप इस ग्रुप से जुड़ जाएंगे। आपको डेली 20-25 प्रश्न मिलते हैं जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं, पीडीएफ और जो कुछ जानकारियाँ होती हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आपके कितने स्कोर हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सीरीज आपको कल प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे या इस पे आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।